साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की, 1008 आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर्षि विशुद्ध सागर महाराज की, जय मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय जयवंदो। बहुत चर्चित कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान में आप में स्वागत करता हूँ। सुप्रभुवाद यूट्यूब चैनल की प्रस्तुति सम्यक समाधान। सम्यक समाधान ये कार्यक्रम अपने आप में अनूठा है। जी हाँ, अनूठा। इस कार्यक्रम के द्वारा देश विदेश खंड प्रखंड उपस्थित श्रावक उनके मन में जो उठने वाले विकल्प है उस विकल्प का श्रवण होता है। और यह श्रवण अन्य कोई नहीं, पंच परमेष्ठी में से एक परमेष्ठी साधु परमेष्ठी मुनि भगवान सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनि भगवान प्रणत सागर जी महाराज कर रहे हैं। यह जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के लिए मुनिश्री अथक परिश्रम लेते हैं एवं जो विकल्प है उसका जितनी ज़्यादा बारीकी से समाधान दे सकते हैं उतनी बारीकी से समाधान देने की प्रयत्न करते हैं। चलो चलते हैं आज के उस कार्यक्रम की बेला की ओर एवं मुनिदेव के चरणों में नमोस्तु करते हैं एवं उनसे विनय करते हैं कि आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धिभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जिसे परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने सम्यक समाधान नाम दिया। हम सभी का परम सौभाग्य है कि परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से हम सभी प्रतिदिन अपने अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। समीचीन विकल्प और सम्यक समाधान, जो विकल्प हमारी आत्मा को परमात्मा बनाने का मार्ग प्रदान कर रहे हैं वही विकल्प समीचीन विकल्प है। और उस मार्ग की प्राप्ति के लिए जो हमें समाधान प्राप्त हो रहा है वही समाधान सम्यक समाधान है। देश देशांतर से इस सम्यक समाधान में अनेकानेक समीचीन विकल्प प्रतिदिन हमें यहाँ प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज उनका आगमोक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन सपरिवार परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में त्रिकाल त्रिभक्ति पूर्वक कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जीव के प्रतिजीवी गुणों के अविभागी परिच्छेद से क्या आशय है एवं प्रतिजीवी गुणों की पूर्ण प्रकटता किन जीवों में पाई जाती है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान
गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के। वस्तु के जो अभाव स्वरूप धर्म के जो अपेक्षा से गुणों का कथन किया जाता है उसे प्रतिजीवी गुण कहते हैं। पुनः समझना, जो वस्तु के अभाव स्वरूप यानी नास्तित्व स्वरूप का व्याख्यान करने वाले या नास्तित्व स्वरूप का प्रकटीकरण करने वाले गुणों की अपेक्षा से जो कथन किया जाता है या जो गुणों को कहा जाता है वह प्रतिजीवी गुण कहे जाते हैं। जैसे जीव की अपेक्षा से अचेतनत्व, जीव की अपेक्षा से मूर्तत्व या अभाव स्वरूप प्राग भाव, प्रध्वंस भाव, अत्यंत भाव, अन्योन्य भाव आदि ये जितने अभाव स्वरूप को प्रकट करने वाले गुण हैं उनको प्रतिजीवी गुण कहा जाता है। और जो अविभागी प्रतिच्छेद कहे जाते हैं वह प्रत्येक उस गुण की अपेक्षा से, द्रव्य की अपेक्षा से भिन्न भिन्न हुआ करते। जरूरी नहीं है कि मात्र जीव द्रव्य में ही अविभागी प्रतिच्छेद या उस प्रतिजीवी गुणों की अपेक्षा से उनके अविभागी प्रतिच्छेद कहे जाते हैं, अपितु पुद्गल की अपेक्षा से भी वह अविभागी प्रतिच्छेद की कल्पना की जाती है। और उसके विषय में अनुभाग संबंधी अविभागी प्रतिच्छेद का भिन्न कथन है, योग संबंधी अविभागी प्रतिच्छेद का कथन भिन्न है और द्रव्य गुण की अपेक्षा से अविभागी प्रतिच्छेद का व्याख्यान और उसकी परिभाषा भिन्न है। यहाँ पर आपको जीव के प्रतिजीव गुणों की अपेक्षा से अविभागी प्रतिच्छेद इस प्रकार से समझने होंगे, जो गुण का सबसे छोटा अंश यानी जो गुण के सबसे छोटे अंश को जो कहा जाता है उसे ही अविभागी प्रतिच्छेद कहते। जैसे कि पुद्गल की अपेक्षा से अगर हम समझे तो जो पुद्गल में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये 4 गुण प्राप्त होते हैं, उन गुणों में से जो बाकी 3 गुणों को छोड़कर मात्र एक स्पर्श गुण को ग्रहण करते हुए उसका ऐसा सबसे छोटा अंश जिसको पुनः विभाजित नहीं किया जाता है, ऐसे उस गुण को अविभावी प्रतिच्छेद कहते। जरूरी नहीं है कि वो पुद्गल की अपेक्षा से हो, पर पुद्गल समझने में आसान है इसलिए पुद्गल की अपेक्षा से वह अविभागी प्रतिच्छेद समझा। अब जीव द्रव्य की अपेक्षा से जो जीव के निमित्त से उसके प्रतिजीवी गुण कहे जाते हैं, अचेतनत्व या मूर्तत्व, उन मूर्तत्व की भी अपेक्षा से अगर हम समझे, उस मूर्तत्व यानी स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, स्पर्श गुण एक गुण को ग्रहण करते हुए उस स्पर्श गुण का सबसे जघन्य शक्ति वाला अंश जो होता है, जिसको वास्तविकता में कहीं टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जाता, अपितु स्वयं की प्रज्ञा के द्वारा जिसका सबसे छोटा खंड या सबसे छोटा अंश जिसका पुनः विभाजन नहीं होता, उस अंश को अविभागी प्रतिच्छेद कहते। मूर्तत्व की यानी जीव द्रव्य की प्रतिजीवी गुणों की अपेक्षा से जो मूर्तत्व गुण या अचेतनत्व गुण माना जाता है, उसके अपेक्षा से उस मूर्तत्व गुण की स्पर्श गुण में जो छोटा सा विभाग अंश है उसे ही अविभागी प्रतिच्छेद कहते। अविभाग यानी जिसका विभाग नहीं किया जाता, ऐसा प्रतिच्छेद या ऐसा जो सबसे छोटा अंश है उसे ही अविभागी प्रतिच्छेद कहा जाता है। साथ साथ आपका ये दूसरा भी प्रश्न है कि कौन से जीवों में ऐसे प्रतिजीवी गुण सर्वथा प्रकट होते हैं। कोई विशेष जीव होने की आवश्यकता नहीं है या जीव की कोई विशेष पर्याय प्रकट होने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक जीव में अपने द्रव्य को छोड़कर अन्य जीव की अपेक्षा से जो जो नास्तित्व गुण है वह प्रत्येक जीव द्रव्य में होते हैं। जैसे मूर्तत्व, अचेतनत्व ये सामान्य रूप से ही जीव की प्रत्येक पर्याय प्रत्येक क्षण में होते हैं और वह नास्तित्व गुण की अपेक्षा से ही कथन यानी प्रतिजीवी गुण है। इसलिए जरूरी नहीं है किसी विशिष्ट पर्याय में प्रतिजीवों गुणों को पूर्णता से प्राप्त करे। जो भी जिस भी पर्याय में हो उस पर्याय को छोड़कर अन्य पर्याय, अन्य द्रव्य की अपेक्षा से जो भी नास्तित्व रूप, अभाव रूप जो भी गुण होंगे वह परिपूर्ण रूप से प्रतिजीवी गुण कहलाएंगे और उन्हीं गुणों की अपेक्षा से उसका सबसे छोटा अंश जिसका पुनः अंश नहीं किया जाता है वह भी मात्र अपनी प्रज्ञा के द्वारा उसे ही अविभागी प्रतिच्छेद कहा जाता है। और यही आपके लिए संक्षेप से सम्यक समाधान।
अगला विकल्प गुरसराय झांसी उत्तर प्रदेश से श्रीमती विद्या देवी जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, श्रोता 14 प्रकार के होते हैं, उनमें से हम अपने को कौन से प्रकार का समझें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मुख्यतः से आगम के परिप्रेक्ष्य में श्रोता के आचार्य भगवंतों ने 3 भेद किए, उत्तम, मध्यम और जघन्य। और उस जघन्य के पुनः आचार्य भगवंतों ने 10 भेद किए, तो लगभग उसके आचार्य भगवंतों की अपेक्षा से 12 भेद भी प्राप्त होते। साथ साथ ये भी समझना कि आचार्य भगवंतों की जहाँ जैसी संकल्पना और जहाँ जैसा कथन है, वैसे ही उस श्रोता के अनेक और भी भेद हम बना सकते हैं। और आचार्यों ने भी उस अनेक अपेक्षाओं से उनके बहुत सारे भेद भी प्रदान किए। पर वर्तमान में हम उन उत्तम, मध्यम, जघन्य की अपेक्षा से लगभग 12 भेदों को समझने का प्रयास करते हैं। जो सर्वोत्कृष्ट श्रोता उत्तम के भेद में ग्रहण किया है, उसे आचार्य भगवंत हंस के समान मानते हैं। जैसे हंस मिले हुए दूध पानी में से पानी को छोड़कर दूध को ग्रहण करता है, ऐसे उत्कृष्ट श्रोता जो होता है वह पूरे उस जो श्रुत है या सुनने वाली क्रिया है, जो सुनाई दे रहा है, उसमें से जो सार रूप है उसे ग्रहण करता है, और जो निस्सार रूप दूध होता है उसे वही छोड़ देता है। वह उत्कृष्ट श्रोता प्रथम भेद का हंस के रूप में कहा। दूसरा जो मध्यम भेद का श्रोता का व्याख्यान आचार्य भगवंत कहते हैं, वहाँ पर उन्हें मिट्टी के समान कहते। जैसे मिट्टी में जब तक पानी है या पानी का संयोग है, तब तक उस मिट्टी में लचीलापन है, मुलायमपना है। तुरंत जैसे ही पानी सूख जाता है, पुनः वह मिट्टी भी पत्थर के समान कठोर हो जाती। ऐसे ही जब तक जिनवाणी सुनता है या श्रुत की आराधना कर रहा है, तब तक तो वह मुलायम परिणामों के साथ, मृदुलता के साथ होता है, और जैसे ही जिनवाणी श्रुत से दूर होता है, पुनः अपने कठोर परिणामों को प्राप्त करता है। ये मध्यम प्रकार का श्रोता कहा। अब जघन्य प्रकार के श्रोताओं को आचार्य भगवंत 10 प्रकार के विभागों में या 10 प्रकार से हमारे लिए संबोधित करते। सबसे पहला जघन्य श्रोता जो चलनी के समान होता है। जैसे चलनी आटा को छानते हुए आटे को तो नीचे छोड़ देती है और उसके मात्र ऊपर के उस छोक को, कचड़े को अपने चलनी में धारण करती। जो यह जघन्य प्रकार का श्रोता होता है, वह श्रुत जिनवाणी सुनता तो है, पर सार को छोड़कर असार को ग्रहण करने वाला वह चलनी स्वरूप पहला जघन्य श्रोता होता है। दूसरा बकरे का स्वरूप देते हुए, बकरे का उदाहरण देते हुए दूसरा जघन्य श्रोता बकरा कहते हैं। जैसे बकरा स्वयं में ही तीव्र कामी होता है, ऐसे ही कुछ श्रोता होते हैं जो जिनवाणी या श्रुत की, पुराणों की आराधना स्वाध्याय करते समय, सुनते समय उसमें से भी मात्र काम स्वरूप व्याख्यान श्रृंगार रस को ग्रहण करता है और परिणाम भी अपने उस कामरूप बना लेता है। वह बकरे के समान जघन्य श्रोता कहा गया। तीसरा श्रोता जघन्य रूप से बिलाव का स्वरूप कहा गया। जैसे कितना ही उपदेश दे, कितना ही समझाए, बिलाव यानी बिल्ली अपनी हिंसक क्रिया चूहे को पकड़ने की नहीं छोड़ती। ऐसा ही श्रोता होता है जो कितना ही जिनवाणी का पान करे पर अपनी हिंसक परिणति से दूर नहीं होता। वह बिलाव प्रकार के कैटेगरी में या बिलाव प्रकार के श्रोता में आता है। चौथा प्रकार बगुले का कहा। जो बगुला होता है, ऊपर से तो श्वेत धवल सुंदर दिखता है, पर भीतर मछली को पकड़ने के लिए एक आंख बंद करके एक टांग खड़ा होकर वह उस मछली को पकड़ने के लिए ध्यान करता है। बिल्कुल वह श्रोता कुछ ऐसे ही होते हैं जो ऊपर से भद्र परिणामी दिखाने का प्रयास करते हैं, पर अंदर में छल कपट और परिपूर्ण दुष्ट परिणामों से युक्त होते हैं। ऐसे बगुला श्रोता कहे गए। पांचवा पाषाण की भांति वह पांचवा श्रोता होता है जो अंदर से भी कठोर होता है और बाहर से भी कठोर होता है। उसे जिनवाणी से कोई लेना देना नहीं,
कोई अता पता नहीं है, ऐसे परिणामों से युक्त जो श्रोता होता है उसे पाषाण के भांति श्रोता कहा गया। जो छठवें प्रकार का श्रोता कहा गया वहाँ आचार्य भगवंत सर्प की तुलना करते हुए सर्प श्रोता कहते हैं। जैसे चाहे सर्प को दूध भी पिला दो, उसका उगलने का काम मात्र जहर ही है, और जिस उस दूध में सर्प अपना मुख डालता है उस मुख में भी वह दूध में भी जहर छोड़ता है, वो दूध भी जहरीला हो जाता है। इस प्रकार से कुछ श्रोता होते हैं जो स्वयं अपने जहरीले परिणामों से तो युक्त होते ही है, पर सभा में पहुंचकर अपना जहर उगालकर सबको जहरीला बना लेते हैं, सबके परिणाम खराब कर देते। सातवां भैंसा के रूप में स्वीकार करते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं कि जैसे भैंसा किसी तालाब में पहुंचता है, सबसे पहले उस तालाब को मचाता है, कीचड़ मचाता है, वही लघुशंका 1 नंबर आदि करता है और फिर पुनः उसी गंदे पानी को पीता है। कुछ श्रोता ऐसे होते हैं, धर्म सभा में पहुंचते हैं और अपने दुष्ट प्रवृत्ति के द्वारा, दुष्ट वचनों के द्वारा स्वभाव को परिपूर्ण रूप से तहस नहस कर देते हैं, उद्वेलित करते हैं और पुनः वही बैठकर पुनः जिनवाणी का पान करते। ये 7वें प्रकार के भैंसा श्रोता की व्याख्या की। 8वें प्रकार के फूटे घड़े जैसा श्रोता होता है। जैसे फूटे घड़े में कितना ही जल भर दो, ऊपर से जल भरो, नीचे से वो खाली हो जाता है, ऐसा ही श्रोता होता है। इधर से सुनता है और इधर से निकाल देता है। ये फूटा घड़ा रूप 8वें नंबर का श्रोता का। 9वें श्रोते को कहते हुए आचार्य भगवंत डांस मच्छर की उपमा देते हैं। जैसे एक डांस होता है, वह काटे नहीं काटे पर कान में पहुंचकर आवाज़ ज़रूर करता है। ऐसे कुछ उद्वेलित करने वाले श्रोता सभा में होते हैं जो सुने नहीं सुने पर आवाज़ ऐसी करेंगे कि सुनने वाले विघ्न को प्राप्त हो जाए, और ऐसे उस विघ्न करने वाले, आवाज़ करने वाले श्रोताओं को डांस की उपमा देते हुए सभा को व्याकुल करने वाले उन श्रोताओं को डांस मच्छर कहा। और अंतिम जघन्य रूप से श्रोता स्वीकार किया जिसका नाम है जोंक। जैसे जोंक गाय के स्तनों पर लगते हुए भी जहाँ अन्य जीव दूध ग्रहण करते हैं वहाँ पर वह खून को ही चूसती है, ऐसे ही कुछ श्रोता हुआ करते हैं जो धर्म सभा में जहाँ पुण्य का, शुभ का उपदेश प्राप्त करने की संभावना होती है, वहाँ गुणों को ग्रहण करने की जगह मात्र दोषों को ग्रहण करने की परिणति जिनकी होती है, उनको आचार्य भगवंत जोंक स्वरूप कहते। इस प्रकार के उन 12 श्रोताओं के साथ साथ माँ आप अपनी स्वयं की परिणति टटोल लेना कि हम जिनवाणी सुनते समय किस प्रकार के परिणाम और परिणति करते हैं। आप उसी प्रकार के श्रोता हो, चाहे उत्तम, मध्यम, जघन्य, स्वयं की परीक्षा स्वयं करे और स्वयं ही निर्णय करे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प अमरावती महाराष्ट्र से पारस जैन परम पूज्य मुनि के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, यदि किसी लड़के की दूसरी शादी होती है तो क्या वह मुनिराज को आहार दे सकती है, एवं जिस लड़के के साथ हुई वह लड़का भी भगवान का अभिषेक, पूजन एवं निर्ग्रंथों को आहार दान दे सकता है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पारस भैया, आगम के परिप्रेक्ष्य में ऐसा लड़का और ऐसी लड़की परिपूर्ण रूप से विवाह के उपरांत दान के लिए और अभिषेक आदि के लिए सर्वथा आचार्य भगवंतों ने वर्जित या उपेक्षित कही गई है। चाहे वह कन्या विवाह करने के पूर्व, यानी जिसकी एक शादी हो चुकी है, चाहे तलाक हुआ हो, चाहे वह विधवा हुई हो, तो भी अगर शादी नहीं की है तो वह आहार दे सकती है, पूजा, अभिषेक, विधान आदि में खड़ी भी हो सकती है। पर विधवा के बाद या एक शादी के उपरांत दूसरी शादी जब भी होगी, आगम के परिप्रेक्ष्य में आचार्य भगवंत उन कन्याओं को यानी महिलाओं के लिए दूसरे विवाह की किसी भी प्रकार से अनुमति नहीं देते। और जिस लड़के के साथ या जिस वर के साथ उस लड़की की शादी होगी, परिपूर्ण रूप से वह लड़का भी, वह पुरुष भी किंचित भी दान और अभिषेक विधान आदि में सत्पात्र बनने का जो उसका स्थान था
या उस सत्पात्र को वो धारण कर सकता था, वह उस क्षण से प्राप्त नहीं कर सकता। आगम के परिप्रेक्ष्य में यह बात परम सत्य समझना, क्योंकि स्पष्ट रूप से स्त्रियों के लिए दूसरा विवाह आचार्य भगवंतों ने परिपूर्ण रूप से वर्जित कहा गया है, और उसके निमित्त से जो उस कन्या से विवाह करता है वह लड़का भी, और उनके निमित्त से होने वाले जो आगे के संतान आदि है उसके विषय में भी आचार्य भगवान ने बहुत सारे विचार और बहुत सारे विकल्प रखे हैं। इसलिए स्पष्ट रूप से तो आगम के परिप्रेक्ष्य में आगम की आचार्य भगवंतों की यही आज्ञा है, किसी भी प्रकार से महिला का स्त्री का दूसरा विवाह नहीं होना चाहिए, और जिसके साथ होता है वह भी सत्पात्र से अपात्र की ओर बढ़ जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए अजमेर राजस्थान से चांदनी जैन ऑडियो मैसेज के साथ हमारे साथ। चांदनी जैन अजमेर राजस्थान से। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज जी की जय। दर्शन की अभिलाषा एवं आशीर्वाद की आकांक्षा के साथ परम पूज्य गुरुवर के चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा समय विकल्प यह है कि भक्तामा जी के 7 श्लोक तत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धं पापं क्षयमुपैति शरीर भाजाम् आक्रान्तलोक मलिनीलमशेष माशोऽसुर्यांश भिन्नमेव शार्वर मंदकारम। इसका अर्थ समझाने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी। आचार्य भगवंत मानतुंग स्वामी भगवान आदिनाथ स्वामी का उस स्तोत्र को लिखते हुए, उनका स्तवन करते हुए बहुत अच्छी उपमाओं के साथ भगवान आदिनाथ स्वामी की तुलना कर रहे। ये सबको ही पता है कि भगवान की भक्ति करने से हमारे पूर्व संचित पाप स्वयमेव ही विगलित हो जाते। इस सिद्धांत को लेते हुए ही जो आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी, जब उन्हें उस 48 तालों के भीतर डाला गया, तब उन्होंने भगवान की भक्ति करते करते एक एक काव्य रचे और एक एक ताला टूटता गया। उस 7वें काव्य में आचार्य भगवंत वास्तव में उस सूर्य की कल्पना करते हुए और अंधकार को दूर भगाने वाली उस सूर्य की एक रश्मि, एक किरण का कितना प्रभाव होता है, यह उपमा लक्षण बताते हुए भगवान की भक्ति का, आदिनाथ भगवान के उस स्तोत्र की महिमा यहाँ पर व्याख्यायित कर रहे। जैसे एक सूर्य होता है, सूर्य अभी पूर्ण रूप से उदित भी नहीं हो, पर फिर भी सूर्य की एक भी किरण अगर इस पृथ्वी पर पहुंचती है तो इस धरा का, इस संसार का, इस पृथ्वी का जो अंधकार होता है, जो लगभग रात भर अंधेरे स्थान पर रहने वाले ये जीव, एक सूर्य की किरण पहुंचते ही पूरी रात्रि भर का अंधेरा उस सूर्य की एक किरण से तहस नहस हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ऐसे ही बिल्कुल जैसे यह सूर्य इस आक्रांत लोक यानी तीनों लोक को जिस अंधकार ने रात भर व्याप्त कर रखा था, ऐसे सूर्याशु भिन्न में वह सारवर अंधकारात, एक क्षण के उनके सूर्य के किरण से पूरा अंधकार तहस नहस नष्ट हो जाता है। बिल्कुल है भगवान, मैं आपके उस सच्चे स्तवन से, जो आपका सच्चा स्तवन करता है, मात्र मैं नहीं अपितु जितने जीव भी आपका स्तवन करते हैं, स्तोत्र पढ़ते हैं, आपकी भक्ति करते हैं, वे मात्र आपके स्तवन से इस शरीर रूपी यानी जो संसारी जीव इस शरीर में अनादिकाल से भवों की संतति से जो दुख भोगते आए हैं, उस दुखों को, कष्टों को, कर्मों को एक क्षण में क्या करते हैं, नष्ट कर देते। बहुत अच्छे स्तवन के द्वारा आचार्य भगवंत कहते हैं कि तत्संस्तवेन,
आपके स्तवन करने से हे आदिनाथ भगवान शरीर भाजान भवंत भव संतति, इस शरीरधारी प्राणियों के जो भवों की संतति यानी जो परंपरा से जो बंधे हुए सन्निबद्धम अच्छे प्रकार से, सामान्य नहीं अच्छे प्रकार से बंधे हुए जो पाप कर्म है वह क्षणात क्षय मुपैति, एक क्षण में क्षय को प्राप्त होते हैं। जैसे तीनों लोक को व्याप्त करने वाला अंधकार सूर्य की एक किरण से नष्ट होता है, बिल्कुल वैसे ही आपके मात्र एक स्तवन से, आपकी छोटी सी भक्ति से ही ये संसारी जीवों का पाप जो बंधा हुआ है अनादिकाल से, वह भी कुछ क्षण में ही, चंद क्षण में ही नष्ट हो जाता है। इतना सामान्य सा अर्थ आचार्य भगवान ने गहन भावों के साथ और शब्दों के साथ हम आप सबके लिए रखा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला समीचीन विकल्प सुसनेर मध्य प्रदेश से श्रीमती गुणमाला जैन अपने ऑडियो मैसेज के साथ हमारे सामने। नमस्ते महाराज जी, मैं श्रीमती गुणमाला जैन सुसनेर से यह पूछना चाहती हूँ कि विधान जब करते हैं तो मंगल कलश और 4 कलश ऐसे 5 कलश रखे जाते हैं, इनका क्या महत्व है? और यदि थोड़े दिनों बाद ही दूसरा विधान किया जाए तो इन कलश का उपयोग किया जा सकता है या नहीं? कृपया समाधान करें। विधान के निमित्त से जो मांडना आदि बनाया जाता है, उस मांडने पर उन 4 दिशाओं के निमित्त से 4 कलश और एक मुख्य मंगल कलश के रूप में जो 5 कलश रखे जाते हैं। पुनः कुछ समय उपरांत अगर जीव विधान करना चाहता है तो उस विधान पे मांडने आदि के निमित्त से उन 5 कलशों का वह प्रयोग पुनः कर सकता है, उसमें कोई भी विकल्प नहीं। जैसे कि मंगल कलश स्वयं में ही कह रहा है मंगल है, वह एक मंगल रूप उस कलश को ही हम ग्रहण कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे आचार्य भगवंतों ने उस गौण द्रव्य मंगल की व्याख्या करते हुए स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये जितने भी कलश होते हैं वह परिपूर्ण रूप से अनंत चतुष्टय रूपी अर्हंत का स्वरूप होने के कारण से उसे हम मांगलिक स्वरूप मानकर घर में विराजमान करके रख सकते। उसमें जो द्रव्य होता है वह भी मांगलिक द्रव्य का ही स्वरूप होता है, वह किंचित भी निर्माल्य की श्रेणी में नहीं आता। और इसी कारण से वह मांगलिक कलश चाहे 4 दिशाओं के हो, चाहे वह मंगल कलश हो, परिपूर्ण रूप से पुनः अगले विधान आदि में हम उस द्रव्य को बदलकर नए मांगलिक द्रव्यों को उसमें डालकर उसका प्रयोग कर सकते। साथ साथ जो ये 4 दिशाओं की सुरक्षा के लिए जो ये 4 कलश रखे जाते हैं मांडने पर, जैसे 4 कोने में जो कलश रखे जाते हैं वह परिपूर्ण रूप से उस मांडने की विधान करता और उसमें बीच में विराजमान चाहे यंत्र जी हो या ठोना स्थापना आदि हो, उन सब की परिपूर्ण रूप से एक सीमा निर्धारण के लिए उन 4 दिशाओं पर उन 4 कलशों को रखा जाता है और उसके भीतर ही वो मांडना, श्रीफल बादाम आदि चढ़ाना, उसके भीतर ही दीपक मंगल कलश ये सब कुछ विराजमान किया जाता है। उस 4 कलशों के द्वारा उसका दिग्बंधन किया जाता है उस मांडने का, इसलिए वह 4 कलश रखे जाते हैं और जीवन में मंगल हो, हमारा कार्य भी निर्विघ्न रूप से मंगलता की ओर बढ़े, इसलिए वह मंगल स्वरूप वह 5वां मंगल कलश विराजमान किया जाता है और पुनः उसे हम अगले विधान में भी कर सकते हैं। यही आपके लिए संक्षेप से सम्यक समाधान। जय जिन बंधुओं, आप हम सभी लाभ ले रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का। सुप्रभुवाद यूट्यूब चैनल की प्रस्तुति समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। यह कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभुवाद पे प्रसारित होता है। इसका पुनः प्रसारण पारस टीवी चैनल के माध्यम से शाम को 4 बजे से होता है। फेसबुक के माध्यम से भी इसका प्रसारण होता है। अगर आप फेसबुक के माध्यम से इसका लाभ लेना चाहो तो फेसबुक पे आप सर्च कर सकते हैं श्रवण सुप्रभ सागर जी, या सुप्रभुवाद नाम से पेज है, उस पेज से इसका पुनः प्रसारण होता है। मुनिश्री के प्रवचन शाम को 7:40 पे प्रतिदिन जिनवाणी चैनल पर प्रसारित होते हैं। आप उस कार्यक्रम से भी मुनिश्री के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। अगर इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आप सम्यक समाधान से जुड़ना चाहते हो, तो जो निम्न पट्टी पे नंबर चल रहे हैं उस पे आप अपना व्हाट्सएप के माध्यम से समीचीन विकल्प भेज सकते हैं। यह नंबर है 8707548811 8707548811।
जीमेल का उपयोग कर सकते हैं आप। samyak.samadhan@gmail.com के माध्यम से भी आप समीचीन विकल्प भेज सकते हैं। मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप चैनल से जुड़े हो, सुप्रभु आशीष चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं लाइक जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जो भी अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो। मैं मुनिदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ एवं आज के कार्यक्रम को यही विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु।